हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग परमुटेशन का जो अगला पार्ट है, जैसे कि हमारा टाइम मेथड, तो वो क्या होता है, सोच रहे होंगे क्या होता है, देखते हैं। तो हम लोगों ने कई सारे परमुटेशंस के पार्ट देख लिए, क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कैसे अरेंज कर सकते हैं चीजों को, है ना। तो कैसे अरेंज कर रहे हो उस बेसिस पे हमने क्या देखा कि परमुटेशन के कई सारे पार्ट्स हो सकते हो या फिर वेरिएशंस हो सकते हो, कैसे अरेंज कर रहे हो, बस वही है। तो आज हमारा जो है वो है टाइम मेथड। तो टाइम मेथड क्या है देखते हैं, चलो। सो व्हाट इज टाइम मेथड? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। सो लास्ट पार्ट परमुटेशंस का जो है वो है टाइम मेथड। तो एक्चुअली यहाँ पे टाइम मेथड से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब उसमें क्या है। देखो, जैसे कि आपको बोला जाए कि चीजों को ऐसे अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, सच दैट कि मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट शुड बी टुगेदर, उसको मैं बोल रही हूँ। मतलब सम ऑब्जेक्ट शुड बी टुगेदर, उसको हम टाई मेथड वहां पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ पेन है, ठीक है। हाँ, मैं पेन बना ही लेती हूँ। देयर आर सम पेन्स, ये है ब्लू कलर पेन है एक, ये है ना, और एक है ग्रीन कलर का पेन है, ठीक है। और एक मैंने लिया यहाँ पे, एक ना मैं ले लेती हूँ रेड कलर का पेन। तो वन इज रेड कलर पेन, तो यहाँ पे मैंने ले लिया रेड कलर का पेन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास में एक ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, तीन कलर के पेन है। और मैंने बोला कि इनको ऐसे अरेंज करना है सच दैट कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ग्रीन और रेड पेन जो होने चाहिए वो साथ में होने चाहिए, है ना। तो ग्रीन और रेड कलर पेन हमें साथ में चाहिए। सॉरी, ग्रीन और ये क्या कहते हैं, रेड कलर पेन, हाँ, इनको साथ में रखना है। तो अगर मुझे इनको साथ में रखना है तो मैं क्या करूंगी कि इन दोनों को साथ में होना है, तो मैंने सोचा यानी कि ये साथ में होना चाहिए, बाकी का ब्लू कलर की पेन की पोजीशन जो है वो चेंज होते रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ब्लू कलर के पेन की पोजीशन कैसे भी चेंज हो सकती है, ठीक है। सो वही है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि चलो ब्लू, ये जो पेन है इनको साथ में रखते हैं। तो क्या करना उसमें, कुछ भी नहीं कि यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक मिनट, मैंने क्या बोला कि ग्रीन और ब्लू को साथ में रखा, सॉरी ग्रीन और रेड को साथ में रखा, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, एक मिनट, तो कुछ नहीं, आपको बना ही लेते हैं इसको। हाँ, तो आपने इन दोनों को साथ में रख लिया, ये पेन को आप साथ में रखे और ये दोनों साथ में हो गए। बाकी का जो ब्लू कलर पेन है ना उसको अलग रख दिया आपने, ठीक है। तो ये पेन जो है इसको अलग रख दिए आप। तो ये एक हमारा क्या हो गया, तरीका हो गया, ठीक है। तो ये तरीका, एक वे हमारा हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रीन और रेड कलर की पेन जो है ना वो साथ में है, बाकी का ब्लू कलर पेन अलग है, ठीक है। मतलब कि इनके बीच में नहीं आ सकते, इनको साथ में ही होना है, ठीक है। अब चलो ये तो तरीका हो गया, बट हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इनकी पोजीशन को चेंज तो कर सकते हैं ना, कि ग्रीन यहाँ पर, ग्रीन यहाँ पर, रेड यहाँ पर, ऐसे करके पोजीशन चेंज हो सकती है। तो इसी में दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि हम क्या करें, ग्रीन यहाँ पर, रेड यहाँ पे, यानी कि इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, बस सीधी सी बात है। मतलब मैंने क्या किया, इनको रखा यहाँ पे, फिर से एक और अरेंजमेंट यहाँ पे मुझे मिला, और मैंने यहाँ पे इनको किया। फिर क्या करते हैं, ग्रीन को अलग किया, इस जगह पे रखा, और रेड को दूसरी जगह पे रखा, ठीक है। तो ये रेड जो है वो दूसरी जगह पे मैंने रख दिया, तो एक ये अरेंजमेंट हो गया। अभी क्या है, ये अरेंजमेंट हुआ। अब ना दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं, यहाँ पे भी रेड और ग्रीन की पोजीशन तो चेंज हो सकती है, तो मैंने इनकी पोजीशन को चेंज किया। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेड और ग्रीन की पोजीशन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन को मैंने हटाया और रेड पहले, ग्रीन बाद में, ये एक तरीका मिल गया हमको। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका मिला मुझे। अब ना
अब यहाँ पे क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ वेज हो गए मेरे यहाँ पे, कि मेरे ना यहाँ पे 4 तरीके हो गए है ना इनको अरेंज करने का। तो ये क्या था, यहाँ पे मैंने क्या अरेंज किया, कैसे अरेंज किया इसमें, सच दैट इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज these 3 pens, blue, green, red, such that green and blue should be together, green and red should be together। मतलब ऐसा अरेंजमेंट करना है आपको कि ग्रीन और रेड को साथ में होना है ना। तो क्या था ये, द नंबर ऑफ वेज in which objects can be arranged, objects can be arranged such that some objects are together, जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होनी चाहिए ना वो साथ में होनी चाहिए है ना। सो सच दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। तो ये क्या है, हमारा एक तरीका है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बस वही था, कुछ नहीं था इसमें, कि आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को लिया और उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपने क्या किया, साथ में रख के कैसे अरेंज कर सकते हो, इसी को हम लोग एक अनदर तरीके ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट बोल सकते हैं। अब ये टाइम मेथड क्या है वो देखेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या करना हमको, कि कुछ नहीं, यहाँ पे जो है ना, देखो मैंने जैसे यहाँ पे मैं हर बार बता रही थी कि हमने अरेंजमेंट कुछ नहीं, लॉजिकली आप कर सकते हो, बट कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तो 3 ही पेन थे, अब आपके पास 5 पेन होते है ना, अब उसमें बोला जाता कुछ पेन्स को आपको साथ में रखना है। अब वहां पर आपको एक तो गलतियां होने के चांस है, टाइम लगेगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमें कुछ एक मेथड चाहिए या फिर एक फॉर्मूला चाहिए, हम जैसे अभी तक हम डिराइव करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि हमको एक फॉर्मूले की जरूरत है। तो मैंने क्या बोला कि चलो अब हम क्या करते हैं कि ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ के अगर मेरे पास बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि मैंने बोला मेरे पास ना 5 कलर के पेन है, मतलब मैंने एक बोला, एक है ना, एक ये तो ब्लू कलर का पेन है, ठीक है, एक हो गया मेरे पास रेड कलर का पेन है ना, तो एक रेड कलर का पेन है, और एक है ग्रीन कलर का पेन है। और यहाँ पे आप कई तरह के पेन ले सकते हो, जैसे कि मैंने एक लिया यहाँ पे येलो कलर का पेन, तो ये येलो कलर का पेन हो गया। और क्या ले सकते हो आप, एक पर्पल कलर का पेन ले लिया, ठीक है। तो अब ये पेन है मेरे पास में। अब ना, अब आप सोचो कि 5 कलर के पेन है आपके पास में, तो अब मैंने बोला कि द नंबर ऑफ वेज दीज 5 पेन्स कैन बी अरेंज्ड सच दैट येलो एंड ग्रीन पेन शुड बी टुगेदर। तो अब मैं क्या बोलूंगी, नंबर ऑफ वेज in which these 5 pens can be arranged, arranged such that कि हमारा ग्रीन और येलो पेन, such that green and yellow pens are together, such that green and yellow pens are together, ठीक है। तो ग्रीन और येलो पेन जो होने चाहिए ना वो साथ में होने चाहिए, तो ग्रीन एंड येलो पेन्स आर टुगेदर। तो मैंने ये एक तरीका कैसे करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम टाई मेथड यूज करेंगे। क्या होता है, क्योंकि देखो इनको अगर आप मैनुअली करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना, यहाँ पे भी आप मतलब यहाँ पे भी हम वो चीज एग्जांपल करके देखेंगे। एक बारी इसको पहले करके देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम टाइम मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अब ना ये जो 5 कलर के पेन है यहाँ पे हम ना टाई मेथड यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज करेंगे वो देखो कि
ये जो टाई मतलब बांधना है ना, तो आपने क्या किया, इन पेन्स को ना बांध दिया। अब कैसे बांधा वो देखो, मैंने ना इनको बांध दिया, ये जो दोनों ना बांध दिए पहले, ठीक है। अब बताओ, अब इनको बांध के ना एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। अब जब ये बांध के एक ही ऑब्जेक्ट बन गए, यानी कि ये दोनों एक ही हो गए, तो कितने हो गए, 1 2 3, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हो गए। अब इन 4 ऑब्जेक्ट को आप कैसे अरेंज कर सकते हो कि नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज। तो आप इन 4 ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज कर सकते हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, मैंने आपको बताया था, इन विच 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड। तो हमारे पास क्या था, 4 फैक्टोरियल है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज में हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं ना। तो मैंने आपको बताया था n फैक्टोरियल, सेम थिंग यहाँ पर भी है। तो मेरे पास यहाँ पर n ऑब्जेक्ट हैं और उन n ऑब्जेक्ट को मुझे अरेंज करना है। तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ वेज, सबसे पहले नंबर ऑफ वेज in which 4 objects, 4 different object, particularly 4 different object can be arranged, ठीक है। तो 4 different objects can be arranged, तो 4 different objects can be arranged। तो उसका तरीका कितना है कि अगर मुझे 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, उसका तरीका होगा 4 फैक्टोरियल, है ना। तो 4 ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे अरेंज करना है, सो द नंबर ऑफ वेज विल बी 4 फैक्टोरियल, राइट। अब बट यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट जो है ग्रीन, मैंने इनको बांध दिया, एक बना दिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है ग्रीन और रेड आपस में इंटरचेंज, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, है ना। मैं ग्रीन और रेड को आपस में पोजीशन चेंज करवा सकती हूँ। तो वो एक तरीका है, 2 ऑब्जेक्ट, उनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज कैसे कर सकती हूँ मैं, 2 फैक्टोरियल। तो मैं इन दोनों को कैसे अरेंज कर सकती हूँ, ये तो हो गया 4 ऑब्जेक्ट, लेकिन इनको भी तो जब मैं, क्योंकि मैं ओपन भी करूंगी ना टाई को, फिर खोलूंगी, ये जो गांठ है उसको खोलना पड़ेगा, फिर मुझे समझ में आएगा कि अच्छा ग्रीन और येलो भी अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। तो कितना तरीका हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, समझ में आया ना। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल, हमने डिस्कशन किया था। 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1, ठीक है। और क्या कहते हैं 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 into 1, ओके। तो 4 3 are 12, 12 2 are 24, 24 2 are 48 नंबर ऑफ वेज। खुद सोचो अगर आप इसको करने जाते मैनुअली, 48 नंबर ऑफ वेज में कितना टाइम लगता, समझ में आया, बहुत टाइम लगता है, ओके। सिमिलरली अभी ये जो क्वेश्चन हम 3 पेन्स के थ्रू करे थे, 3 पेन्स को मैनुअली किए थे, इसको भी हम लोग एक बारी टाई मेथड से यूज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टाई मेथड आप इसको कैसे करोगे कि यहाँ पे भी वही चीज रहेगी कि आपके पास में ये 3 ऑब्जेक्ट हैं और इन 3 ऑब्जेक्ट को आप कैसे अरेंज करोगे, यानी कि आपको टाई करना है इनको, ठीक है। तो आप ग्रीन और रेड को टाई करोगे। तो अगर आप ग्रीन और रेड को टाई कर दिया पहले, तो यहाँ पर क्या मेथड यूज करना है, टाई मेथड। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि आपने ग्रीन और रेड को टाई किया। अब ना सबसे पहले तो मैं क्या बोल रही थी कि आपके पास अब टाई कर दिया, तो उसको ना मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो क्या करना है कि टोटल कितने हो गए, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 2 हो गए। तो 2 ऑब्जेक्ट को, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, 2 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे कितनी ऑब्जेक्ट हो गई, टोटल 2। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, number of ways of arranging 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब ना टोटल नंबर ऑफ वेज मुझे अगर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच these 3 pens can be arranged such that the green or red are together। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग
3 pens such that कि हमारा ग्रीन और रेड आर टुगेदर, सच दैट ग्रीन एंड रेड पेन आर टुगेदर। हमारी जो ग्रीन और रेड पेन्स है ना वो हमारे साथ में है, ग्रीन एंड रेड पेन्स आर टुगेदर। ओके, तो इस केस में हमको क्या करना कि ग्रीन और रेड पेन्स आर टुगेदर, तो क्या करना, सेम थिंग आप यहाँ पे टाई मेथड यूज करोगे। तो आपने बोला सबसे पहले तो 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 फैक्टोरियल। अब ना जब आपने ये गांठ जो है उसको खोलोगे तो इन दोनों को भी तो आप अरेंज कर सकते हो, उनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हो। तो जब आप इनकी पोजीशन को चेंज करोगे तो 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू ये दोनों को चेंज कर सकते हो। तो मतलब कि कितने तरीके हो गए, इनटू 2 फैक्टोरियल। तो यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 नंबर ऑफ वेज। 2 फैक्टोरियल इज 2, राइट। तो हमारे पास 4 तरीके हो गए। अभी हम यही तो निकाले थे, 4 तरीके तो निकाले थे मैनुअली में, वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही किए थे, तो कुछ नहीं, यही था। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि आपके पास में एक वर्ड है, वर्ड हम ले लेते हैं एप्पल, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ कि आपको एप्पल में आपको अरेंज करना है लेटर्स को, और उससे कितने सारे वर्ड्स आप बना सकते हो, सच दैट एप्पल में 2 पी, एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, APPLE, उसमें 2 पी जो होंगे वो साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ वेज, नंबर, या फिर मैं बोलूं इन अनदर वर्ड, अगर मैं बोलती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, एक मिनट, total number of words total number of words which can be formed from the letters of the word, which total number of words which can be formed from the letters of the word, और जो वर्ड है हमारे पास में वो है एप्पल। ओके, सो द वर्ड इज एप्पल। तो मुझे क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल, और वर्ड है एप्पल, ओके, सच दैट, और ऐसे फॉर्म करना है लेटर्स, इनके लेटर से वर्ड, सच दैट 2 पी जो होने चाहिए, ऐसे वर्ड्स बनने चाहिए, दोनों पी जो है ना साथ में होना चाहिए, सच दैट कि कि 2 p's are together, such that 2 p's are together, okay। तो ऐसे करने में आपके कितने सारे वर्ड्स बनेंगे ये मुझे बताना है, ठीक है, कितने सारे वर्ड्स बनेंगे। अभी देखो, यानी कि आपको वही चीजें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। यहाँ पे आप एक पहले पी को बाद में, अरेंजमेंट, इसी को तो अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से अरेंज करना है, आपको कंडीशन बोली है। तो आप क्या करोगे कि अगर हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा भी था, है ना, तो यहाँ पे वही चीज अगर मैं मैनुअली करने जाऊंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है, आप पूरा इसको ट्राई करना है मैनुअली। तो यहाँ पे क्या करना हमको कि मुझे यहाँ पे जो एप्पल है उस एप्पल वर्ड में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ऐसा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये जो वर्ड है, क्या है वर्ड, APPLE, ओके। सबसे पहले मैंने आपको बोली थी कि टाई मेथड, मतलब जिनको भी आपको साथ में रखना है उनको क्या करोगे आप, टाई किया। अब टाई करने के बाद मेरे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4, चारों डिफरेंट लेटर्स हैं, ठीक है। तो इन 4 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके
क्या होते हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 डिफरेंट लेटर, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, एक मिनट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 लेटर्स, 4 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके क्या हैं? क्या होंगे तरीके? 4 फैक्टोरियल, है ना? बट अब मैंने बोला कि ऐसे अरेंज करना सक दैट कि आपके दोनों पी साथ में होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने बोला कि चलो कि 4 लेटर्स हैं, बट आपने टाई ओपन किया, तब आप सोचोगे कि अच्छा इन पी को भी तो मैं, क्या हम पी को एक दूसरे की जगह शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपने एक पी की जगह दूसरी पी रख दिया, दूसरी पी की जगह पहला पी रख दिया, उससे कुछ लेटर में चेंज आएगा, वर्ड में चेंज आएगा क्या? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि एप्पल है, ये पी की जगह पी यहाँ पे रखा, दूसरा पी वहां पे रखा, क्या आपको दूसरा वर्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, आपने अगर पी की पोजीशन को चेंज किया तो क्या आपको दूसरा वर्ड मिल गया? नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर पी की पोजीशन चेंज करते हो तो दूसरा वर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि बिकॉज बोथ आर सिमिलर। तो यानी कि यहाँ पे टाई ओपन करने का मतलब नहीं है, अगर आपने ये जो टाई को ओपन किया, गांठ को ओपन किया, और फिर आप इनको पी को अरेंज कर रहे हो, देयर विल नॉट बी एन अरेंजमेंट, बिकॉज पी कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज भी उतने ही रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास में? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड, और जो हमारे पास में वर्ड है ऑफ द वर्ड एप्पल, सच दैट 2 पीज आर टुगेदर, ठीक है। सच दैट दोनों पी क्या होने चाहिए? साथ में होना चाहिए। सच दैट 2 पीस आर टुगेदर, ओके। तो ये एक तरीका हो गया। नाउ कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 4 फैक्टोरियल। तो द नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4, 3, 2 एंड into 1, 4 3s are 12, 12 2s are 24। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हो गए? 24 नंबर ऑफ वेज हो गए, है ना। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा जो मैंने अभी तक बताया कि क्या किए थे हम लोग यहाँ पे, कैसे चीजों को अरेंज किए हैं। मतलब ये एक पैटर्न बोल सकते हो कि ये इस तरीके का पैटर्न हमारा, कैसे इस तरीके, मतलब क्या ये अलग पैटर्न है अरेंजिंग चीजों को करने का, है ना। मतलब हमने कौन से अरेंजमेंट देखे, जैसे कि पहले डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो फिर हमने देखा कि अच्छा उसमें कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो जाए, तो फिर हम देखे कि मुझे उसमें से कुछ ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, सारी को अरेंज नहीं करना है। फिर एक पैटर्न आया कि कुछ ऑब्जेक्ट साथ में होने चाहिए, जब भी आप अरेंज कर रहे हो तो इनके साथ में रखना ही रखना है। तो ये एक तरीका हो गया। तो ये एक तरीके ही थे हमारे पास में कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज करते हो, ठीक है। सो हमने सारे अरेंजमेंट के तरीके देख लिए। तो अब यहां तक हमारा परमुटेशन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और अभी हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम लोग देखेंगे, एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उस क्लास को मिस मत करिए, ठीक है। और वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट कि बाकी लोगों को भी ये एडवांटेज मिले और सीखें, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी, जो रहेगी क्या कहते हैं, क्वेश्चंस के बारे में रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू अटेंड द क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही।